क्वेश्चन 6 दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है डीई के, ये ए बी रेखा समांतर है डीई रेखा के और कोण बी ए सी बराबर दे दिया 35 अंश। कोण बी ए सी 35 अंश दे दिया है और कोण सी डी ई दे दिया 53 अंश। ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात करना है, कोण डी सी ई यानी कोण सी का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चलो दिया उसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हल करके लिखते हैं। हल हमें क्या दे दिया है, कोण पहले लिख लेते हैं ए बी समांतर है डीई के। ठीक है, और कोण बी ए सी का मान दे दिया है 35 अंश। ठीक है, और कोण सी डी ई का मान दे दिया है 53 अंश। ठीक है, इतना दे दिया है हमें। तो और देखो अब हम कैसे हल करेंगे इसे। तो देखो ए बी समांतर है डीई के, तो ए ई से क्या है, एक तिर्यक रेखा है, इसे काट रहा है। ठीक है, ए बी समांतर है डीई के, तो ए ई रेखा इसे क्या कर रहा है, काट रहा है ना। तो काट रहा है तो जानते हो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, एकांतर कोण बनता है। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ए बी समांतर है डीई जिसे ए ई तिर्यक रेखा है, ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, जानते हो। तो कोण इसे कैसे लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण ए ई डी के किससे, एकांतर कोण से, ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो इस कोण ए का मान कितना है, 35 अंश, तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 35 अंश, कोण ए ई डी। समझ गया इतना? ठीक है, तो जानते हो इस कोण का मान कितना आ गया, 35 अंश। ठीक है, 35 अंश आ गया। तो जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्या करेंगे, लिखते हैं त्रिभुज डी सी ई, कुछ भी लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, तो लिख लेते हैं सी डी ई लिख लेते हैं। चलो, त्रिभुज सी डी ई में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 अंश। तो हम जानते हैं दो कोण पता है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं कोण सी डी ई प्लस कोण सी डी ई हो गया, और इसी तरफ लिख लेते हैं सी ई डी लिख लेते हैं, सी ई डी प्लस कोण डी सी ई लिख लेते हैं, कोण डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो देखो एक कोण सी डी ई का मान पता है हमें, सी डी ई का मान पता है 53 अंश। ठीक है, तो इसे लिख ले हैं 53 अंश प्लस कोण सी ई डी का मान, देखो कोण सी ई डी का मान भी तो पता है हमें, सी ई डी, पर इसमें हमें क्या निकालना है, कोण ए ई डी। तो दोनों कोण तो सेम ही है ना, कोण ई, इसमें भी कोण ई का मान पता चल रहा है इसमें, और कोण सी ई डी भी पढ़ेंगे तभी कोण ई का मान ही तो पता चल रहा है ना। तो इस कोण का मान ही 35 अंश है। ठीक है, समझ गए क्या इतना? तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस कोण का मान डायरेक्ट हम 35 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं 35 अंश प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 अंश। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को जोड़कर लिखते हैं, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डी सी ई कोण डी सी 180 माइनस क्या हो जाएगा, 35 और 53, 5 3 कितना हो गया, 8, और ये 5 और अच्छा 5 3 8, और ये भी क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी 88 आ जाएगा। ठीक है, तो 88 माइनस करेंगे तो कोण
डी सी ई बराबर कितना आ जाएगा? तो देखो 180 में से 88 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 80 तो माइनस हो गया, उसमें 60 पर तो कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। हाँ, ए 92 अंश आ जाएगा। ठीक है, 92 अंश। कैसे हल करने करके समझ गए क्या? ठीक है, सरल क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। कोण डी सी ई का मान ही तो ज्ञात करना था हमें। तो कोण डी सी ई का मान कितना आ गया? 92 अंश। ठीक है। क्वेश्चन 7, दिए गए चित्र में यदि रेखा पी क्यू, रेखा पी और क्यू और आर और एस बिंदु टी पर क्या होता है? इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो कोण पी आर टी बराबर 40 अंश है। पी आर टी बराबर 40 अंश है। कोण आर पी टी का मान कितना है? 95 अंश है। और कोण टी एस क्यू का मान दिया है 75 अंश दिया है। तो कोण एस क्यू टी का ज्ञात करना है। एस क्यू टी यानी कोण क्यू का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हमें देखो ये वाला त्रिभुज देखो। ठीक है, पी आर टी वाले में देखो, दो कोण का मान पता है तो तीसरा कोण का मान निकाल सकते हैं। किससे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। दो कोण का मान पता रहता है, तीसरा कोण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसे। तो हल करके लिखते हैं। ठीक है, हल करके लिखते हैं। हल जो दिया है उसे सबको लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोण दिया है हमें, कोण पी आर टी का मान दे दिया है 40 अंश, और हमें कोण आर पी टी का मान दे दिया है 95 अंश, और कोण टी एस क्यू का मान दे दिया है 75 अंश। ठीक है, इतना दे दिया है। तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? पी आर टी वाले त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज पी आर टी में। ठीक है, पी आर टी में तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो लिखते हैं कोण पी आर टी, कोण पी आर टी प्लस, ठीक है, पी आर टी लिख लिए, और लिखते हैं पी टी आर लिख लेते हैं, पी टी आर प्लस कोण आर पी डी लिख लेते हैं, आर पी टी लिख लेते हैं बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण आर का मान पता है हमें 40 अंश। ठीक है, प्लस, और कोण टी का मान पता नहीं है तो उसको लिखते हैं इसी, पी टी आर प्लस पी का मान पता है हमें 95 अंश। ठीक है, और बराबर है ना, बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण 95 अंश और 40 अंश को जोड़कर उस तरफ पक्षांतर करेंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कोण पी टी आर बराबर 180 माइनस 95 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 95 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 135। तो 135 को इस तरफ लाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कोण पी टी आर का मान बराबर 180 से 135 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो कोण पी टी आर का मान कितना आ गया? 45 अंश। यानी इस कोण का मान कितना आ गया? 45 अंश आ गया। ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो जानते हो जब भी दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? आमने सामने वाला कोण क्या हो जाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इस कोण का मान 45 है तो इस कोण का मान भी 45 हो जाता है, जानते हो। इस कोण का मान 45 है तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू बराबर हो जाएगा कोण किसके? पी टी आर के। ठीक है, कोण पी टी आर के। ठीक है, किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, इतना समझ गया क्या? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो ई एस टी क्यू का मान कितना है? 45 अंश है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा?
कोड PTR का मान भी कितना हो जाएगा। अच्छा, हम STQ का मान नहीं तो निकाल रहे हैं, STQ का, तो इसका मान कितना है 45 हर्ट्ज, उल्टा लिख दिया, एक मिनट। कोड STQ, तो PTR का मान कितना है 45 हर्ट्ज है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 45 हर्ट्ज हो जाएगा। समझ गए क्या इतना, ठीक है। तो इस कोड का मान भी कितना आ गया 45 अंश, ठीक है, इतना हो गया। तो जानते हो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होते हैं, हम जानते हैं। तो क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके कोण Q का मान निकालेंगे, और कोण Q का ही मान निकालना है हमें। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, कोण SQT का ज्ञात कीजिए, ठीक है, SQT का मान ज्ञात करना है। तो SQT यानी कोण Q का मान ही तो ज्ञात कर रहे हैं, तो इससे हमें हल हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो तो लिखते हैं, यहाँ हल करते हैं, चलो ठीक है। त्रिभुज क्या लिखेंगे, STQ लिख लेते हैं, चलो STQ लिखते हैं। STQ कोण STQ प्लस कोण TQS प्लस, ठीक है, TQS लिख लिए, या SQT, देखो क्वेश्चन में SQT लिखा है, यानी कोण Q का ही मान ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, SQT लिख लेते हैं, SQT, ठीक है। और प्लस कौन सा कोण बचा, TQ और S बचा है, तो TSQ लिख लेते हैं, कोण TSQ बराबर 180 अंश, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, कोण T का मान देखो 45 अंश है, ठीक है, और ये कोण SQT प्लस SQT, और ये 75 अंश है कोण S का मान, ठीक है, ये बराबर 180 अंश। तो कोण SQT बराबर 75 और 45 कितना हो जाएगा, 75 और 45 कितना हो जाएगा 120, तो 120 को उस तरफ पक्षांतर करें तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा, कोण SQT का मान कितना आ जाएगा, 180 से 120 घटाएंगे तो 60 अंश आ जाएगा। और यही क्या करना था, हमें हल करना था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है, सरल क्वेश्चन है, ठीक है, और यही क्या हमारा आंसर है।